दोस्तों, आज हम महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी जर्नी से उन्होंने दुनिया को जो मैसेज दिया है और लाखों लोगों को उन्होंने जो इंस्पायर किया है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शेर चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, मगर वो लड़ना नहीं भूलता। कुछ ऐसा ही हमारे माही ने इस आईपीएल में कर दिखाया है। जहां उनके आईपीएल के रिटायरमेंट की बात चल रही थी, वही उन्होंने चेन्नई को फिर से एक बार ट्रॉफी जिताकर ये साबित कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। जहाँ एक तरफ कितने प्लेयर्स हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं, मगर जब MS धोनी क्रीज पर आते हैं तो पूरा स्टेडियम धोनी धोनी के गूंज से झूम उठता है। 2011 के वर्ल्ड कप में माही ने जो शॉट मार के इंडिया को जिताया था, उस टाइम हम सब फैंस बहुत ज्यादा खुश हुए थे। मगर जब 2019 के वर्ल्ड कप में जब वो रन आउट हो गए थे, तब उस टाइम हम सब फैंस बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। वर्ल्ड्स बेस्ट कैप्टन, वर्ल्ड्स बेस्ट विकेट कीपर और वर्ल्ड्स बेस्ट फिनिशर के नाम से जिन्हें नवाजा जाता है, ऐसे हमारे माही यानी कि MS धोनी, जो अपने क्रिकेट करियर की शायद लास्ट फेज में है, और शायद ये चैप्टर हमें यही से अब क्लोज होते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसके बाद हमें MS धोनी खेलते हुए शायद नहीं दिखाई देंगे। लेकिन आज हम उनके परिश्रम, मेहनत और देश को जिताने की उनकी वो जिद, इसके बारे में आज हम सब जानेंगे। दरअसल 2004 में MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था और पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन की शानदार बैटिंग का प्रदर्शन करके उन्होंने पहली बार अपने बल्ले से अपना जौहर दिखाया। और जब 2007 में भारत का कैप्टन कौन बनना चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, तब सचिन तेंदुलकर ने MS धोनी को कैप्टन बनाने की बात की थी। और कैप्टनसी का उतना ज़्यादा अनुभव ना होने के बावजूद भी उन्होंने वो जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली और भारत को 2007 में ही T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिता के दी। उसके बाद 2011 वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2010 और 2016 की एशिया कप, ऐसी बहुत सी इंटरनेशनल ट्रॉफीज इंडिया को जिताने में MS धोनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए उन्हें भारत के क्रिकेट इतिहास में सबसे सक्सेसफुल कैप्टन के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, हार तब तक माननी नहीं चाहिए जब तक रिजल्ट आपके सामने ना हो। आपको अपने गेम के लास्ट बॉल तक लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर चाहे वो क्रिकेट हो या फिर लाइफ। उनके इस स्टेटमेंट से हमें 2022 का वो वर्ल्ड कप याद आता है, जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच चल रहा था और जहाँ पर एक टाइम तक ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश वो मैच पूरी तरीके से जीत सकता है, मगर MS धोनी ने लास्ट बॉल पर वो रन आउट किया और इंडिया वो मैच जीत गया। इसलिए हालात चाहे कैसे भी हो, चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन में आप हो, मगर आप अगर कॉन्फिडेंट हो, जब आपका कॉन्फिडेंस आपके पास है, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। इसलिए हमें खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे वो कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो, कितनी भी बुरी कंडीशन में आप फंसे हो, मगर आप अगर खुद पर विश्वास रखोगे तो आप उस कंडीशन से आसानी से लड़ सकते हो। 2016-17 के बीच जब उनके बैट से रन नहीं बन रहे थे, तब उन पर काफ़ी सारे सवाल उठाए गए कि धोनी ने अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए, नए प्लेयर्स को खेलने का मौका देना चाहिए। मगर उन्होंने 2017 में अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस की वजह से फिर से कमबैक किया और उस साल उन्होंने 60 के एवरेज से केवल 22 मैचों में लगभग 800 से ज़्यादा रन बनाकर दी। इसलिए जो लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्हें अपने बैटिंग के दम पर और अपने एक पॉजिटिव अप्रोच के दम पर उन्होंने उन सब लोगों को चुप कर दिया और पूरे वर्ल्ड को ये दिखा दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप मेहनत करोगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपके लिए असंभव है। दोस्तों, उनका जिस तरीके से माइंडसेट है और वो जिस तरह से सिचुएशन को परखते हैं, इसके कई एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। कुछ ऐसा ही एक किस्सा अभी हाल ही में हुए चेन्नई वर्सेस KKR के मैच में वेंकटेश अय्यर ने अपने इंटरव्यू में शेयर किया था कि कैसे MS धोनी ने उनके कट शॉट के लिए एक फील्डर काफ़ी स्क्वायर और फाइन लगाया था, जो अमूमन कोई कैप्टन उतना स्क्वायर फील्डर नहीं लगाता, मगर MS धोनी ने वो फील्डर लगाया और वहीं पर उनकी कैच गई और वो आउट हो गए। तो ये डिफाइन करता है कि किस तरह MS धोनी अपने पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से हर मुश्किल सिचुएशन में अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे उनका हर प्लान उतनी ही एक्यूरेसी और उतने ही परफेक्शन के साथ सफल होता है। जी हाँ, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, मगर वो एक्सपीरियंस भी तभी काम आता है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो। उन्हें एक और नाम से नवाजा जाता है, जो कि है कैप्टन कूल। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो गुस्सा करते हैं, मगर वो प्रायोरिटी किसे ज़्यादा देना चाहिए इसे काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए
जब गुस्सा करना चाहिए तब वो गुस्सा भी होते हैं, मगर ज़्यादातर वो अपने माइंड को कूल रख के ही खेलते हैं। इससे उन्हें फोकस करने में मदद मिलती है और उनके जो फर्दर डिसीजन लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। धोनी कहते हैं कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा हो और आपने काफ़ी कोशिश करने के बाद भी आपको वो सफलता, वो सक्सेस नहीं मिल पा रही हो, इसका मतलब है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि भगवान भी हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले हमें पूरी तरीके से टेस्ट करता है कि हम उस जिम्मेदारी के काबिल है या नहीं। इसलिए जब तक रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आता है तब तक आपने उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, और जो जो मिस्टेक्स आपने उस सफ़र के दौरान किए वो दोबारा ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। धोनी हमेशा खुद से पहले अपने देश के बारे में सोचते थे। इसका एक उदाहरण है जब धोनी ने विराट को कप्तानी सौंपी। वो चाहे तो कप्तानी कुछ और साल कर सकते थे, मगर उन्होंने विराट को कैप्टन बनाया और उनके अंडर खेल के उन्हें गाइड किया। और जहां हमें पता है कि भारत में ऐसे कई सारे पॉलिटिशियन, कलाकार और बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी पोजीशन को हमेशा कायम रखना चाहते हैं, वो दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते। मगर धोनी को ये चीज़ पता थी कि हम हमेशा एक जगह पर रह नहीं सकते, कभी ना कभी तो हमें जाना पड़ेगा। और जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी तब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पर, जिस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है। इस गाने का मतलब ही यही है कि हमारी पल दो पल की ये कहानी है जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी। हमारे बाद कोई और आएगा, कोई और इस देश के लिए हमारी जगह पे खेलेगा। इसलिए अपने जाने से पहले वो इस देश को कुछ नए नाम देना चाहते थे जो उनके जाने के बाद भी इंडियन टीम की कमान संभाले, और इसलिए उन्होंने विराट को कैप्टन बनाया और उन्हें गाइड किया, और हार्दिक, ऋषभ जैसे फिनिशर्स को मौका दिया ताकि उनके जाने के बाद भी इंडियन टीम में एक बैलेंस दिखाई दे और इंडियन टीम अच्छे परफॉर्मेंस करे। एबी डिविलियर्स जैसे इंटरनेशनल के महानतम प्लेयर्स धोनी के बारे में जब प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं कि MS धोनी चाहे कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाए, मगर हमेशा वो मेरे बेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। ये सब कुछ ये बयां करता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पूरे करियर में किस तरह से अपना एक ओहदा और अपना एक स्टेटस बनाया है, और क्यों उन्हें पूरे क्रिकेट के इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जिनके बिना क्रिकेट और भारत के क्रिकेट का इतिहास अधूरा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये स्टे अपडेटेड कम्युनिटी की तरफ से MS धोनी को एक प्यारा सा ट्रिब्यूट था। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको कुछ सीख मिली होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।